ईएमएफ इंड्यूस हो रही है कितनी, माइनस बी बी एल। थीटा यहाँ पे 90 है बी और बी के दरमियान, तो हमारे पास आंसर क्या होगा, माइनस बी बी एल। ये मोशनल ईएमएफ के कॉन्सेप्ट से हमने कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए फर्क है, हमने कहा रॉड मूव कर रही है। अगर हम कहते हैं रॉड मूव कर रही है विद स्पीड v, स्पीड ऑफ द रॉड इज v, और ये डिस्टेंस कवर करती है, डिस्टेंस कवर करती है डेल्टा x इन टाइम डेल्टा t, इन टाइम डेल्टा t, देन बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी v इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। तो डेल्टा x और डेल्टा t हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको नंबर 3 कह लें। तो हमारे पास स्पीड v जो रॉड की है वो इन टर्म्स ऑफ डेल्टा x, जो उसने डिस्टेंस कवर किया है फ्रॉम पोजीशन 1 to 2 इन टाइम डेल्टा t, तो हमारे पास v की वैल्यू होगी। इस v को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, तो हमारे पास EMF हमारे पास क्या आ जाएगी, EMF इज इक्वल टू, इस EMF को हम ई प्राइम का नाम दे लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इस वक्त अभी कॉइल एक टर्न में मौजूद है। तो जब हम ज़्यादा टर्न के लिए सॉल्व करेंगे तो उसे जनरलाइज कर लेंगे। EMF ई प्राइम इज इक्वल टू माइनस v कितना है, डेल्टा x ओवर डेल्टा t इंटू b इंटू एल। अब इसको मैं देखिए अरेंज कर रहा हूँ किसके लिए, मैं लिख रहा हूँ जी माइनस b और ब्रैकेट में ये डेल्टा x को मैं लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ओवर डेल्टा t। तो देखिएगा बच्चों, मैंने पहले बताया था आपको कि डेल्टा ए क्या है, द चेंजिंग एरिया, डेल्टा x विड्थ, एल इज द लेंथ। तो जितना रॉड ने एरिया स्वीप किया है टाइम डेल्टा टी में, तो वो हमारे पास आ रहा है डेल्टा ए। तो इसके ऊपर क्या लगा सकते हैं हम, डेल्टा ए। तो EMF प्राइम इज इक्वल टू माइनस बी इंटू डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी। अब इसी क्वेश्चन में देखें एरिया चेंज हो रहा है। हमने देखा कि अगर एरिया चेंज हो रहा है तो क्या फील्ड चेंज हो सकता, डेफिनेटली फील्ड चेंज हो सकता है। तो माइकल फैराडे ने कहा कि जब हम एरिया चेंज कर सकते हैं तो पी भी चेंज कर सकते हैं, तो ये डेल्टा दोनों पर अप्लाई हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं माइनस डेल्टा क्या आ जाएगा, बी ए ओवर डेल्टा टी। अब जो बी इंटू ए है वो क्या है, द मैक्सिमम फ्लक्स। इसे क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे के रोके जरा, EMF here phi is equal to BA, phi is equal to BA। तो BA की जगह पर अगर हम फ्लक्स लगा दें तो हम क्या सकते हैं, EMF प्राइम इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। ये हमारे पास है इन टर्म्स ऑफ फ्लक्स। तो हमें माइकल फैराडे का जो कॉन्सेप्ट था कि EMF इंड्यूस होती है किसी भी कॉइल में अगर उसमें फ्लक्स चेंज हो रहा हो, जैसे हमने शुरू में कॉन्सेप्ट पढ़े थे, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि फ्लक्स के चेंज से EMF इंड्यूस हो रही है। याद रखिए फ्लक्स का चेंज है, अगर फ्लक्स कांस्टेंट हुआ तो EMF इंड्यूस नहीं होगी। अब हमने शुरू में देखा था फिगर में कि अगर हम रॉड को मूव करके यहाँ तक आते हैं तो जरा गौर से देखिएगा कि ये पूरी क्या बनती है, एक टर्न, ठीक है, यहाँ तक क्या बनती है, एक टर्न। अगर मैं कहता हूँ ये 2 टर्न है तो यहाँ EMF भी डबल हो जाएगी। अगर हम करते 3 टर्न तो यहाँ EMF भी 3 गुना हो जाएगी। यानी जितना ज़्यादा टर्न उतना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज, उतना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज। तो बैटरी की वैल्यू इंक्रीज करती है कि, तो हम क्या लिख सकते हैं कि अगर इसी चीज़ को हम कॉइल कहें तो हम लिख सकते हैं फॉर अ कॉइल ऑफ एन टर्न, फॉर ए कॉइल, और लूप, लूप भी कह सकते हैं, कॉइल ऑफ एन टर्न्स वी कैन राइट, वी हैव EMF। अब मैंने इसका नाम क्या रख दिया, E। ये हमारे पास एक जनरल रिजल्ट आ गया, माइनस n डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। दिस इज नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसे हम पढ़ सकते हैं EMF इंड्यूस इन ए कॉइल ऑफ n टर्न्स इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। याद रखिएगा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना जरूरी है। अगर यहाँ फ्लक्स आपको गिवन है तो इसको पुट कर लें, अगर फ्लक्स नहीं गिवन, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड गिवन है चेंजिंग, तो आप उनकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को कई न्यूमेरिकल्स में आपको जनरलाइज यानी B और A के दरमियान एंगल पुट करके भी वो दे सकता है। जब हम कहते हैं कि यहाँ फ्लक्स आ रहा है तो इन जनरल जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स की वैल्यू BA cos थीटा भी आ सकती है। तो याद रखिएगा अगर आपके पास फार्मूला में उसने B और A में एंगल दिया है तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, BA
cos थीटा फिर थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड भी, तो ये फार्मूला भी आपका यूज हो सकता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। ये फार्मूला वहाँ यूज करेंगे जहाँ हमारे पास एरिया और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल आ रहा हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।